सती कहती हैं, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल भयं च तत्राभिसराम वामते यज्ञार्थितामि विबुधा व्रजन्ति। महाराज आज सती ने कहा भोलेनाथ से, महाराज आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, नहीं तो कहते हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। किसी ने कहा सती से कि ऐसा क्यों कह रही हो कि आपके ससुर के यहाँ? बोले ताकि भोलेनाथ को लगे कि नहीं मेरे ससुर के यहाँ अपनापन लगे, अपनापन लगे। और कई लोग शादी में महाराज कह लेते हैं कि हम गाड़ी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, नहीं देती तो फिर देखो ससुर और दामाद की फिर क्या विडंबना होती है। हुआ यूं कि अब महाराज भोलेनाथ से कहते हैं आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भोलेनाथ ने कहा तो चलेंगे नहीं? भोलेनाथ तो जान ही रहे क्या कारण है। सती से कहते हैं देवी सुनो, आप ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। देवी वहां नहीं जाना चाहिए यदि सुवर्ण की भी बारिश हो रही हो। कहाँ? जहां मेरे जाने से उसको प्रसन्नता न मिलता हो, उसको खुशी न मिलता हो, ऐसे जगह में कभी नहीं जाना चाहिए। सती ने हट कर दिया, नहीं प्रभु पिताजी हैं, हो गया होगा भूल, क्योंकि सती को तो पता नहीं कि हुआ क्या है कारण। तब भोलेनाथ ने सारी कथाओं को सुनाया। देवी एक बार मैं सभा में बैठा था, तुम तो हमारी स्वभाव से परिचित हो, हम तो सदैव भगवान के नामों में लगे रहते हैं, वहां भी मैं राम नाम में लगा था। और इतने में हुआ ये कि दक्ष का प्रवेश हुआ, तुम्हारे पिता का प्रवेश हुआ सभा में, सबने उठ के प्रणाम किया और मैंने नहीं किया, मैं कर ही नहीं पाया। तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत गालियां दी है। अब भी सती को चैन नहीं। सती ने कहा कि प्रभु सुनो, अब वो ससुर हैं, अब कोई ससुर पिता तुल्य होता है, तो पिताजी किसी को गाली दे दे तो कोई फर्क नहीं, मानना बुरा नहीं मानना चाहिए। और महाराज कुछ लोगों के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, पिता के घर, गुरु के घर, भाई के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं देवी सुनो, जाना तो चाहिए। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि घर में भी नहीं जाना चाहिए। बात समझाए भोलेनाथ। अब सती मानने को तैयार। सती ने कहा भोलेनाथ आप नहीं चलोगे तो कोई बात नहीं, हमको तो जाने दो, मैं जाकर के पिताजी को समझाती हूँ और पिताजी आकर के आपसे गलती मान ले। भोलेनाथ ने कहा तो मैं तो ऐसा नहीं कहा कि उनको गलती मानना चाहिए आकर के, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। बहुत समझाए भगवान भोलेनाथ सती को, देवी बात मान जाओ, लेकिन सती मानने को तैयार नहीं। भोलेनाथ हृदय से विचार कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये मान नहीं रही हैं और हम चाहते नहीं कि ये जाएं। भोलेनाथ ने कहा कि इससे कुछ कहेंगे नहीं, आंख बंद करके बैठ गए ध्यान लगाने के लिए ताकि डर के कारण न जाए।
अब पार्वती सती कहती भगवान भोलेनाथ से, प्रभु तो हम जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ आंख बंद किए हैं, कुछ दूर जाती है और कुछ दूर जाने के बाद भोलेनाथ धीरे से आंख खोल करके देखते, चली तो नहीं। आंख खोल के देखते हैं तो कुछ दूर जाती है, सती फिर लौट आती है। भोलेनाथ तो हम जा रहे हैं। भोलेनाथ कुछ बोले ना, और ऐसा कर करके तीसरे बार सती चल ही पड़ती है। भोलेनाथ आंख खोल करके देखते हैं, देवी अब सती मानने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये मानेगी नहीं और जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। क्या करें? भोलेनाथ ने अपने दूतों से कहा कि सुनो, जाकर के सती को मायका पहुंचा करके आओ। और तुलसीदास जी ने कहा कि भोलेनाथ कह रहे हैं कि अब हमारे करने से कुछ नहीं होगा। क्यों? होई है सोई जो राम रुचि राखा, 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 सोच पड़े कि सुनो, अब यहाँ बुद्धि चलने वाली नहीं है जीवन में। अच्छा, ये एक मूल मंत्र है। जीवन में जब कोई रास्ता न मिले तो भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है। जब लगे कि अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है और हम भगवान के सहारे हो जाते हैं, तब भगवान जरूर कोई ना कोई राह दिखाते हैं, कोई ना कोई जरूर राह दिखाते हैं। भोलेनाथ ने विचार किया, वही है सोई जो राम, जो भगवान ने रच करके रखा होगा तो वही। और सती गई है पिता के घर, किसी ने पूछा तक नहीं, पानी कौन का है, चाय कौन का है, पानी भी नहीं पूछा, किसी ने प्रणाम तक नहीं किया। तुलसीदास जी ने कहा कि मिला एक, कौन? माँ तो माँ होती है। सादर एक सादर भले मिली एक माँ, सादर भले मिली एक माँ, भलाई मिली बहुत सदा, माँ तो माँ होती है। पिताजी का डर त्याग करके माँ ने बेटी को बुलाया, पूछा कैसे, ठीक हो? लेकिन दक्ष, तुलसीदास जी ने कहा, दक्ष त्रास काहू न सन्मान। दक्ष के डर से किसी ने सती को प्रणाम तक नहीं किया। सती को भयंकर गिलानी हुई। अरे भोलेनाथ सही कह रहे थे, भोलेनाथ सही कह रहे थे। और जब यज्ञ के भूमि में गई है सती, कतहु न दीख शंभु कर भागा, हृदय में भयंकर दाह उत्पन्न हुआ है। और सती ने सूचित करते हुए कहा कि सुनो, जो
जो भगवान की निंदा कहता सुनता है, हरि हर निंदा सुनहि जे हो ही पाप गो घात समाना। जो हरि और हर की निंदा करता सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। और दक्ष को संबोधित करते हुए सती कहती है, महाराज सुनो पिताजी, आपके रक्त से बना यह शरीर को मैं इसी क्षण त्याग करती हूँ, आप काबिल नहीं। और सती उसी अग्नि कुंड में प्रविष्ट हो जाती हैं। तुलसीदास जी ने कहा, सती मरते मरते भगवान से वरदान मांगती है, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते हुए सती ने भगवान से कहा, भोलेनाथ आपके चरणों में हमारा जन्म जन्मांतर तक रति रहे, प्रेम रहे, बस मैं यही चाहती हूँ, बस मैं यही चाहती हूँ। सती ने अपने देह का त्याग किया और हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में उत्पन्न हुए। फिर उनका विवाह हुआ। अब ये तो रहा आकुति, देवहूति और प्रसूति की कथा। अब दो पुत्र भी हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज उत्तानपाद का दो विवाह, एक सुनीति के साथ और एक सुरुचि के साथ। राजा ने पहला विवाह सुनीति के साथ किया था। बड़ा सुंदर उपदेश है कि नीति के साथ ही राजा को विवाह करना चाहिए। राजा के पास यदि नीति नहीं है तो राजा राज्य अधिक दिन तक नहीं कर सकता, ये प्रमाण है। जिसने जीवन में नीति का त्याग कर दिया जिस राजा ने, उसके राज्य चले गए। राजा ने दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ। सुनीति के एक पुत्र हुए जिनका नाम ध्रुव। सब लोग परिचित होंगे ध्रुव से। आज भी जब हमारे यहाँ मिथिला में विवाह कराया जाता है तो वर और कन्या को जो है ध्रुव तारा दिखाया जाता है कि नहीं?